हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी जिसका नाम है बुद्धिमान दोस्त। आनंदपुर नाम के गांव में 3 पक्के दोस्त बल्लू, भीमा और जगिया रहते थे। वो तीनों बचपन से ही साथ थे। ये तीनों बस पूरा दिन गांव में दूसरों को बेवकूफ बनाने में लगाते थे, या तो उनको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इन तीनों में भीमा बल्लू और जगिया की अपेक्षा थोड़ा बुद्धिमान था। वो अपना दिमाग लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें ठग लेता था। पूरा गांव ही इन लोगों से परेशान था। एक दिन शाम को पेड़ के नीचे ये तीनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी भीमा बोला, बहुत दिन हो गए हैं, अपन कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना कहीं चला जाए। ये सुनकर जगिया बोला, अरे भीमा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहना चाहता था। तभी जगिया, चल जा यहाँ से, घूमने जाना कोई हलवा पूरी है क्या? जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, चले हैं घूमने। तभी भीमा बोला, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दे, पहले ये बता जाए कहाँ। बहुत देर सोचने के बाद भी वो लोग कोई फैसला नहीं कर पाए। फिर भीमा बोला, अपने गांव में तो हर बात का फैसला सरपंच करता है, चलो उसी से पूछते हैं, वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, चलो फिर। तीनों फिर सरपंच के पास गए। वहां जाकर भीमा, राम राम सरपंच जी। सरपंच ने कहा, राम राम, तुम तीनों आज यहाँ कैसे? सरपंच जी, हम तीनों कहीं घूमने जाना चाहते हैं, क्या आप ऐसी जगह बता सकते हो जो सबसे अच्छी हो? ये सुनकर पहले तो सरपंच का दिमाग खराब हो गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये पूछने के लिए ये लोग मेरे पास आए हैं। फिर मन में सोचा कि यही सही मौका है इनको गांव से दूर रखने का। उनको वहीं भेज देता हूँ जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। वैसे भी सबके नाक में दम करके रखा है। फिर सरपंच बोला, अरे क्यों नहीं, मुझे तो बहुत ही सुंदर जगह पता है, बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। तुम लोग जो जंगल के पीछे पहाड़ी है ना, वहाँ जहाँ धुंध होती है उसी तरफ चलते जाना, फिर तुम्हें वो सुंदर जगह दिख जाएगी। तुम तीनों को तो आनंद ही आ जाएगा। सरपंच की बात सुनकर, ठीक है, हम लोग जल्द ही जाएंगे। तभी सरपंच फटाक से बोला, अरे रे, देर मत करो, कल सुबह ही निकल जाना। अब जाओ, जाकर तैयारी करो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ पैसे भी दे देता हूँ, जाओ घूमाओ। सरपंच की बात सुनकर तीनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सरपंच से पैसे लेकर तीनों अपने अपने घर चले गए और सुबह उठते ही तीनों घूमने के लिए बैलगाड़ी पर निकल पड़े। वो जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी पहाड़ियों वाला रास्ता आया। जगिया ने बैलगाड़ी वाले से कहा, भाई वहां से आगे चढ़ना है, चलो। तभी बैलगाड़ी वाला बोला, नहीं, मेरे बैल थक गए हैं, ये ऊपर ना चढ़ पाएंगे, तुम लोग अब यूं उतर जाओ, आगे खुद ही चले जाना। फिर सभी तीनों बोलने लगे, अच्छा ठीक है। बैलगाड़ी वाला तीनों को वहीं उतार कर चला गया। अब तीनों ने पहाड़ी वाला रास्ता अकेले ही तय किया। बहुत दूर तक चलने के बाद बल्लू ने कहा, अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, कोई भी सुंदर जगह या राज्य नहीं दिख रहा है, कहीं सरपंच ने बुद्धू तो नहीं बनाया। तभी भीमा ने कहा, अरे बल्लू, सरपंच ने कहा था ना कि धुंध वाले रास्ते को पार करने के बाद वो जगह मिलेगी, चलो चलते हैं, थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद, आगे जाने के बाद उन तीनों को एक राज्य दिखता है। तभी जगिया, अरे देखो, हम लोग आ गए, वाकई में ये कितनी सुंदर जगह है, हमने तो इतनी सुंदर जगह कभी देखी ही नहीं है। तभी बल्लू, हाँ बिल्कुल स्वर्ग की तरह सुंदर है, चलो चलो अंदर चलते हैं। तीनों उस राज्य में जाकर घूमने लगते हैं। तीनों को वो जगह बहुत पसंद आती है। बाजार में एक से बढ़कर एक चीजें हैं। तभी बल्लू, अरे अब तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगने लगी है,
फिर जगिया, पर यहाँ की चीजें तो देखने में इतनी अच्छी हैं, तो महंगी होंगी, अपने पास इतने पैसे थोड़ी ना हैं। तभी बल्लू जगिया से बोला, तू चिंता क्यों करता है, भीमा है ना, कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगा। तभी उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। वहां जाकर पूछते हैं, भाई इन जलेबियों का क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, आपको कितनी चाहिए? जगिया ने कहा, हम 3 दोस्तों के लिए चाहिए। अच्छा, तो आपके अलावा आपके दोस्त भी आने वाले हैं? उसकी ये बातें सुनकर भीमा को अजीब लगा कि हम सब तो यही हैं, क्या इसको दिखाई नहीं दे रहा है? पर बल्लू ने कहा, ये सब छोड़ो, बताओ जलेबी का क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, इस राज्य में सब चीजें मुफ्त में ही मिलती हैं। तभी जगिया बोला, क्या मजाक कर रहे हो, हमें बुद्धू बना रहे हो? दुकानदार, अरे अरे नहीं नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। तो बल्लू, ठीक है, फिर 10 किलो जलेबी पैक कर दो। तभी दुकानदार ने 10 किलो जलेबी पैक करके दे दिया। फिर वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे। तभी वहां उस राज्य के 2 सैनिक आए और एक आदमी से बोले, क्या तुम इस राज्य के हो? तो वो आदमी बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। यही सवाल उन्होंने दूसरे आदमी से भी पूछा, उसने भी मना कर दिया। फिर सैनिक की नजर इन तीनों पर पड़ी। सैनिक उन तीनों के पास गए और उनसे भी यही पूछा, क्या तुम लोग इस राज्य के हो? तभी बल्लू बोला, भाई एक बात तो बताओ, तुम सबसे यही सवाल क्यों कर रहे हो? सैनिक बोला, तुम्हें नहीं पता क्या, राजा का आदेश है, जो इस राज्य का होगा उसे सोने के सिक्के देंगे। अब बताओ, क्या तुम इस राज्य के हो? बल्लू बोला, हाँ हाँ, मैं इसी राज्य का हूँ। जगिया ने भी यही जवाब दिया कि वो भी इस राज्य का है। फिर सैनिक ने भीमा से पूछा। भीमा ने कहा, नहीं, मैं इस राज्य का नहीं हूँ। सैनिक ने भीमा से कहा, ठीक है, तुम इस राज्य के नहीं हो तो तुम जाओ यहाँ से। और बल्लू और जगिया को अपने साथ लेकर अपने राजा के पास ले गए। राजा के पास जाकर सैनिक ने राजा से कहा, महाराज ये दोनों इसी राज्य के हैं। राजा ने उनकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों इसी राज्य के हो तो तुमसे हम एक सवाल पूछेंगे। अगर तुमने सही जवाब दिया तो ठीक है, वरना तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ये सुनकर बल्लू और जगिया के तो होश ही उड़ गए। तभी वहां पर हूबहू राजा की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति आया और राजा के बगल में जाकर खड़ा हो गया। फिर राजा ने उन दोनों से कहा, बताओ तुम्हारा असली राजा कौन है? अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बल्लू और जगिया को अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ज्यादा लालच करना अब उनको भारी पड़ रहा था। तभी उनका पीछा करते हुए भीमा भी वहां आ पहुंचा था। उसने भी ये सब बातें सुनी थी। उसने पहले वाले राजा से बोला, आपकी ये समस्या मैं हल कर दूंगा, पर आपको मुझे बदले में बहुत सारा धन देना होगा। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बताओ क्या हल है? भीमा ने कहा, महाराज मुझे एक साधु बाबा का आशीर्वाद है, आप दोनों बैठ जाइए। मैं मंत्र पढ़कर आप दोनों के सर पर हाथ रखूंगा। जो नकली राजा होगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भीमा दोनों राजाओं के पास जाकर झूठ मूठ का उल्टा सीधा मंत्र, आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, आलतू जलालतू, नकली राजा को जला तू, असली राजा को सामने ला तू, आलतू जलालतू मंत्र पढ़कर जैसे ही हाथ रखने के लिए किया तो नकली राजा ने झट से उसका हाथ डर के मारे पकड़ लिया कि कहीं वो जल ना जाए। भीमा ने तुरंत उस नकली राजा का हाथ पकड़ा और राजा से बोला, महाराज यही बहरूपिया है, इसे जल्दी से पकड़कर कारागार में डलवा दीजिए, वरना ये भाग जाएगा। जल्दी से सैनिक आए और नकली राजा को पकड़ कर ले गए। फिर राजा ने भीमा को धन्यवाद किया और शर्त के अनुसार बहुत सारा धन दिया। भीमा ने खुशी खुशी वो धन लिया और अपने दोस्तों के साथ अपने गांव वापस आ गया। भीमा ने अपनी समझदारी से अपने दोस्तों की जान बचा ली।
इसलिए कहते हैं ना, हमेशा दोस्तों में एक बुद्धिमान दोस्त जरूर होना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही प्यारी और अच्छी कहानी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।